प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। कक्षा है 3, सप्ताह है बच्चों 8। बच्चों पाठ 5 की हम वर्कशीट यहाँ देखेंगे, छोटू का घर। तो देखिए बच्चों, ये पाठ आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा ही होगा। तो चलिए बच्चों, इसी के हम आज क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न पहला है, हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है, अपने विचार बताइए। तो बच्चों देखिए, हमें घर रहने के लिए चाहिए होता है, वो हमें धूप, बारिश, आंधी, तूफान इन सभी से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें इसीलिए घर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम हमारा उत्तर, हमें रहने के लिए तथा धूप, बारिश, तेज आंधी, तूफान आदि से बचने के लिए घर की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए होती है हमें घर की आवश्यकता। अगला देखिए बच्चों, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब बच्चों इन सभी शब्दों को चुन के हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए बच्चों, पहला है, हम खाली स्थान में खाना बनाते हैं। तो बच्चों रसोई घर में कहाँ बनाते हैं हम खाना, आप सभी को पता है। तो यहाँ लिखेंगे हम रसोई घर में खाना बनाते हैं। घर के जिस भाग में हम सोते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, घर के जिस भाग में हम सोते हैं उसे बोलते हैं हम शयन कक्ष। ठीक है बच्चों, गाड़ियों को खाली स्थान में खड़ा किया जाता है, तो गाड़ियों को गाड़ी घर या फिर गैराज में खड़ा किया जाता है। हम घर के खाली स्थान में पेड़ पौधे लगाते हैं, तो कहाँ लगाते हैं बच्चों, घर के बगीचे में। हम खाली स्थान में स्नान करते हुए नहाते हैं, तो बच्चों नहाते कहाँ हैं हम, स्नान कहाँ करते हैं, स्नान घर में। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 3, आपके घर में आपके साथ रहने वाले सभी सदस्यों और आपके पालतू जानवरों के नाम लिखिए। तो बच्चों जैसे मेरे साथ मेरे पापा रहते हैं, तो मैंने उनका नाम लिखा मोहन लाल। मेरे साथ मेरी माताजी रहती है अनीता, मैंने उनका नाम लिखा। मेरा भाई रहता है, बहन रहती है, तो मैंने उनके भी नाम लिखे सरोज और अनिल। और मेरे साथ जो मेरा पेट रहता है, मैंने उसका भी नाम लिखा रॉकी। इस तरह से बच्चों आपके साथ आपके परिवार के जो जो सदस्य रहते हैं उन सभी के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4, आपके घर में बिन बुलाए रहने वाले निम्नलिखित मेहमानों के चित्र का मिलान उनके नाम के साथ कीजिए। तो देखिए बच्चों, बिन बुलाए मेहमान कौन कौन से होते हैं, आप सभी को पता है। जो बच्चों जानवर होते हैं वो हमारे बिन बुलाए मेहमान होते हैं। तो आपको यहाँ पे बच्चों चित्र दिए गए हैं, आप सभी को इनको मिलान करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पहला पिक्चर जो है वो है मच्छर का, तो मच्छर से इसे हम मिलान करेंगे। यह है हमारी मक्खी, यह है हमारी छिपकली, यह है हमारा तिलचट्टा जिसे हम कॉकरोच बोलते हैं, यह है हमारी मकड़ी और यह है हमारा खटमल। ठीक है बच्चों, आया सभी को अच्छे से समझ में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपकी अनुमति के बिना आपके घर में रहने वाले किन्हीं 2 जानवरों के चित्र बनाएं और उनका रंग भरें। तो देखिए बच्चों, आपके घर में बच्चों छिपकली आ जाती है। ठीक है, छिपकली और चूहा जैसे मैंने यहाँ लिखा। तो आप कोई भी ऐसे 2 जानवरों के नाम लिख सकते हैं जो कि बिना बुलाए आपके घर में रहते हैं। तो इनके चित्र भी आपको यहाँ बनाने हैं। अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल 3 R's, अपशिष्ट कूड़े का न्यूनीकरण कम करना। मतलब कूड़े का, कचरे का जो उसे कम करना कैसे करते हैं। न्यूनीकरण का अर्थ है कम इस्तेमाल करना या फिर कम पैदा करना। कम इस्तेमाल या कम पैदा कैसे होते हैं बच्चों, कचरा अगर हम बच्चों कम कचरा फैलाएंगे तो वो कम ही पैदा होगा, हम ज़्यादा फैलाएंगे तो वो ज़्यादा होएगा। हम अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने बहुत अधिक अपशिष्ट कूड़ा पैदा करते हैं। न्यूनीकरण की विधि में मुख्य रूप से हम अपशिष्ट कूड़े की बढ़ोतरी में कटौती करते हैं।
पर्यावरण को साफ रखने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण 3 Rs में सबसे पहला है। यदि हमारे पास अतिरिक्त भोजन, वस्त्र या अन्य कोई वस्तु है तो उसे हम ज़रूरतमंदों को दान कर देना चाहिए। हम अपशिष्ट कूड़े को जितना कम उत्पन्न करेंगे, हमें उसका उतना ही कम निपटारा करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, मैंने आप सभी को ये चीज़ पहले ही समझा दी थी कि जितना कम हम कचरा फैलाएंगे उतना ही हमें उसे कम साफ़ करना पड़ेगा। हम ज़्यादा कचरा फैलाएंगे तो हमें ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा कम कचरा फैलाओ तो उसको कम समय में और उसे जो उसका निपटारा है वो कम जल्दी से हो जाएगा। नोट: सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले मास्क का उपयोग ना करें, इसके स्थान पर कपड़े से बने मास्क का उपयोग करें। कपड़े से बने मास्क को आप धोकर बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारा एक बार इस्तेमाल करने वाला जो मास्क होता है बच्चों, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें कपड़े का मास्क का उपयोग करना चाहिए जिसे हम बार बार धो के और काम में ले सकें। छात्रों के लिए गतिविधि पहली निम्नलिखित बातों या आदतों का पालन करने का संकल्प लें कि अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ आदतें आपको दी गई है जिनका आप सभी बच्चों को संकल्प लेना है। तो देखिए बच्चों, मैं केवल उपयोग के समय ही बिजली के उपकरणों को चालू रखूँगा और या रखूँगी और उसका उपयोग ना होने की स्थिति में उसको बंद रखूँगा या रखूँगी। तो देखिए बच्चों, जब भी आप बिजली के उपकरणों को काम में ना लें बच्चों, उन्हें प्लीज़ बंद करें और जब ज़रूरत हो तभी उन्हें चालू करें। मैं कभी भी पानी को व्यर्थ नहीं करूँगा और सदैव पानी की टंकी को अच्छी तरह से बंद रखूँगा। तो देखिए बच्चों, कभी भी पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए। नल को अच्छे से बंद करना चाहिए। मैं बाज़ार से प्लास्टिक की थैली में मिलने वाले चिप्स नहीं खरीदूँगा। अब बच्चों, जो हम बाज़ार से चिप्स लेकर आते हैं प्लास्टिक की थैली में, वो भी हमें नहीं खरीदने हैं। मैं अन्य लोगों को भी अपशिष्ट कूड़ा कम उत्पन्न करने के लिए जागरूक और प्रेरित करूँगा। और बच्चों, इसी तरह मैं दूसरे लोगों को भी प्रेरित करूँगा कि जो कूड़ा है वो कम से कम उत्पन्न करें, फैलाएं। ठीक है बच्चों, ये सभी बातें आप सभी को इनका पालन करना है और सभी को संकल्प लेना है। गतिविधि 2, अपने माता पिता की मदद से घर पर कोई भी एक सेहतमंद पेय बनाएं जिसे बाज़ार में मिलने वाले पेय ड्रिंक से बदला जा सके। तो बच्चों, हमें जो बाज़ार में ड्रिंक्स मिलती है वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है, वो हमें अच्छी नहीं होती है। तो बच्चों, आप सभी घर पे ही अपने माता पिता की मदद से कोई भी सेहतमंद पेय ज़रूर बनाएं। अगला है बच्चों, संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 21 जुलाई ईद उल जुहा बकरा ईद भी ये जिसे ईद अल अधा या ईद उल अधा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा त्यौहार है जिसे मुसलमान विशेष प्रार्थना, बधाई और उपहार के साथ मनाते हैं। इसे बलिदान का पर्व भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, 21 जुलाई को ईद उल जुहा है जिसे हम बकरा ईद भी बोलते हैं। इसे बच्चों, ये जो त्यौहार है इसे बलिदान का त्यौहार भी कहा जाता है और इसे मुसलमान विशेष प्रार्थना, बधाई और उपहार के साथ मनाते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपने आधा काम पहले से पूरा कर लिया है। बच्चों, जब तक हमें खुद पे विश्वास नहीं होता है हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हमें खुद पे अच्छे से विश्वास होता है तो ऐसा लगता है कि मानो हमने आधे से ज़्यादा काम तो हमने पहले ही पूरा कर लिया। खाद्य रंग बैंगनी, नीला। बैंगनी या नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। परिवार के साथ समय, खेल, तंबोला, व्यापार। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, अग्निहीन आग के प्रयोग के बिना खाना बनाना। अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं और अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ आप सभी की वर्कशीट समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जाइए और लाइक बटन दबा करके आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बच्चों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों, जो बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों आप सभी जल्दी से जाइए और मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह बच्चों आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें
ताकि मैं आप सभी के लिए रोज़ नए नए वीडियोज़ ला सकूँ और आप सभी वीडियो की सहायता से अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर सकें। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।